हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। हम अपने अगले काम पर आ गए और यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो भाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने करना क्या है, म्यूचुअल फंड को सारा का सारा मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, तो हमने शुरू से देखा कि सबसे पहले स्पॉन्सर आया। स्पॉन्सर ने ट्रस्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्रस्टीज ने या फिर स्पॉन्सर ने अपॉइंटमेंट की एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कहा ठीक है जी, अब आप ये सारा का सारा काम देखो, और ट्रस्टी के सिर पे जिम्मेदारी डाल दी कि आप सारे के सारे कंप्लायंस देखोगे। लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी से क्या कहा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कहा कि भाई तुम फंड को मैनेज करोगे। सबसे पहले फंड को मैनेज करने के लिए तुम्हें एनालिस्ट रखने पड़ेंगे जो कि पूरे के पूरे मार्केट को एनालाइज कर पाए। ठीक है जी, तुम्हें फंड को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स रखने पड़ेंगे और तुम्हें उसमें डील करने वाले डीलर्स रखने पड़ेंगे। उसके अलावा तुम्हें जो भी कस्टमर्स आ गए, क्योंकि मार्केटिंग करनी पड़ेगी, भाई कोई आसान काम थोड़ी है। सेल्स और मार्केटिंग करके आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और जब वो कस्टमर्स आ जाएंगे तो आपको अपने ऑपरेशंस और कस्टमर केयर से उनकी जो भी ज़रूरतें वो पूरी करानी पड़ेगी। आपके पास रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंसी होनी चाहिए, आपके पास कस्टोडियन होना चाहिए, उस पूरे फंड की अकाउंटिंग करने के लिए लोग होने चाहिए, जो कैश आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए लोग होने चाहिए। ये सारे ऑपरेशंस के काम हो गए। इसके अलावा जो भी भैया सैलरी वैलरी देनी है, जो काम करने वाले लोग हैं और पूरा ऑफिस है उसको संभालना है, इस काम के लिए फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चाहिए। ठीक है जी। और उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, यानी जो लोग हायरिंग होगी, कुछ आएंगे लोग कुछ जाएंगे, तो ये सारा काम करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के तो कोई काम चलना नहीं, तो ये सारा का सारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देखना पड़ेगा। तो एक एक करके हम सारी बातें देखेंगे। सबसे पहला कंप्लायंस का, तो उसके लिए कंप्लायंस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होती है। वो सारे लीगल कंप्लायंस को पूरा करेगा। जितने भी स्कीम डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल्ड सारे के सारे दी हुई है इशूज़, तो भैया वो कंप्लायंस ऑफिसर साइन करेगा, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देगा कि जो भी रेगुलेशंस थे वो पूरे कंप्लाई कर दिए गए हैं। जो भी उसमें इंटरमीडियरीज मेंशन किए गए थे डॉक्यूमेंट्स में, उन्होंने सारे के सारे अप्रूवल ले लिए हैं, उनके सारे रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो पूरे हैं, इसे अप्रूवल देना पड़ेगा। फिर टू इंश्योर इंडिपेंडेंस, कंप्लायंस ऑफिसर रिपोर्ट करेगा पूरा डायरेक्टली एएमसी के हेड को कि भाई मैं किसी के बात में आकर, किसी के बहकावे में आकर कुछ नहीं कह रहा, मैं इंडिपेंडेंटली आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। कंप्लायंस ऑफिसर ट्रस्टीज को भी जाके बताएगा वेरियस कंप्लायंसेस के बारे में, वेरियस रेगुलेटरी इश्यूज जो आ रहे हैं उनके बारे में, दोनों को रिपोर्ट करेगा ये। ठीक है जी। फिर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर टू रिपोर्ट एनी इशू ऑफ नॉन कंप्लायंस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू द ट्रस्टीज, क्योंकि ट्रस्टीज के सिर पर ही तो सारे के सारे कंप्लायंस की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर जिसकी अपॉइंटमेंट की गई वो है कौन? कंप्लायंस ऑफिसर। वो एएमसी को भी बताएगा, उसके हेड को भी, और साथ में सबसे बड़ी उसकी जो रिपोर्टिंग है वो किसको होगी? वो होगी ट्रस्टीज को। चलिए, अब फंड को मैनेज करने की बारी आ गई। पैसा आ गया, मैनेज कैसे किया जाए? सबसे ज़्यादा क्रिटिकल यही है, सबसे बड़ा काम ही यही है, इसी के लिए एएमसी को लाई गई, है ना, लाया गया। सो देखा जाए तो जो कोर है, जो कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है एएमसी की, एएमसी इसी काम के लिए आई है। और किस काम के लिए आई है? यही उसकी टीम का मेन फंक्शन भी है कि किस तरीके से वो फंड को मैनेज करे, इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाए गए पैसे को स्कीम डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है, उसी हिसाब से उसे इन्वेस्ट करे और इफेक्टिवली मैनेज करे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लाए। यही तो है केस, यही केस है। फंड मैनेजमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इट इज एट द कोर ऑफ द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर्ड बाय फर्म। और मेन फंक्शन जो है टीम का वो यही है कि उस पैसे को जो कि इन्वेस्टर्स ने दिया उसको इन लाइन विद द स्कीम ऑब्जेक्टिव इन्वेस्ट करे और इस तरीके से मैनेज करे ताकि इफेक्टिवली तरीके से कम खर्च में ज़्यादा रिटर्न आए। ठीक है ना। नॉर्मली द टीम कैन बी ब्रोकन इनटू 3 सब टीम्स। पहली एनालिस्ट होंगे, दूसरे फंड मैनेजर्स होंगे और तीसरे उसके डीलर्स होंगे। एनालिस्ट का काम है अपॉर्चुनिटी निकालना कि भैया ये शेयर जो है ना बिल्कुल अंडर वैल्यूड है, यहाँ पर लगाओ, या फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया चलेगा जी, इसमें पैसा लगाओ, या इस सेक्टर में पैसा लगाओ जी, ऐसा फंड जो है बहुत बढ़िया चलेगा ये सेक्टर।
और द स्टेट ऑफ मार्केट्स, यानी मार्केट की क्या स्टेट चल रही है, इकोनॉमी की क्या स्टेट चल रही है। और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट को देखेंगे, कुछ लोग मनी मार्केट को देखेंगे, कुछ लोग डेट मार्केट को देखेंगे, कुछ लोग गोल्ड को देखेंगे, सिल्वर को देखेंगे। अलग अलग तरीके से वो अपॉर्चुनिटीज़ को निकालेंगे। कुछ लोग जो है इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट को देखने के बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो उनकी जॉब क्या है कि बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना। फिर फंड मैनेजर्स उनके द्वारा बताई गई अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करेंगे। जो एनालिस्ट ने वो प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई ज़रा चेक करते हैं। ब्रोकर्स और रिसर्च फर्म्स इन सबसे बातचीत करेंगे, वो भी बढ़िया आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके हिसाब से और क्या होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है स्कीम की। ये सारा का सारा खेल फंड मैनेजर का ही होता है। फंड मैनेजर का ही नाम आप देखोगे हर जगह लिखा होगा। द थर्ड सब टीम वो है डीलर्स की, जिसका काम है कि ऑर्डर्स को प्लेस करना सिक्योरिटीज़ ब्रोकर के पास कि ठीक है जी, फंड मैनेजर्स ने बोला इतने परचेज करने हैं, लाओ जिला उनके लिए खरीद के लाएं। तो ब्रोकर के थ्रू ही सारा का सारा काम होता है। लेकिन जो वो सिक्योरिटीज़ लेके आएंगे वो वो उसकी जो कस्टडी है वो कस्टोडियन के पास होगी, ये तो हमें मालूम ही है। लेकिन ब्रोकर्स जो है वो ये काम करेंगे, ब्रोकर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो मेन काम था वो तो हो गया, लेकिन ऑपरेशंस, कस्टमर की सर्विस, आरटीए, ये सब चीज़ें आएंगी। तो जब भी कोई कस्टमर मान लो सीधा ब्रांच में आ गया एमसी में, तो भैया उसको अटेंड करने के लिए कोई ना कोई कस्टमर की सर्विस टीम चाहिए। आपने भी देखा होगा कि कई लोग कॉल करके आपके घर पे ही आ जाते हैं डिटेल बताने के लिए। सच अ टीम इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट ऑफिस टीम, जो कि वहाँ बैठी हुई है। लेकिन इस फ्रंट ऑफिस के अलावा भी आप देखोगे बैक ऑफिस की टीम है, जो सिर्फ कंटेंट देख रही है कॉल, और वो सिर्फ कॉल्स के आंसर कर रही है, क्वेरीज को रिजॉल्व कर रही है। और उसके अलावा केवाईसी की बात, वो तो टीम ही अलग होती है खैर, लेकिन जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व कर रही है। दोनों टीमें मिलकर कस्टमर सर्विस को पूरी तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड से संभालती हैं। और बहुत सारी एएमसीज क्या करती हैं, अब आईटी सॉल्यूशन उन्होंने तैयार कर लिया, कॉल सेंटर सेट कर दिया है, चैटबॉट्स बना दिए हैं। जैसे ही आप करते हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो सीधा उसके मैसेज बॉक्स में जाओ, वो आपको सीधा दिखाएगा जी बताओ इन 4 चीज़ों में से क्या प्रॉब्लम है आपकी। उन्होंने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया होता है, ठीक है। आपने कहा जी मेरी ये पेमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है जी, पेमेंट आपने कहाँ से की थी, क्या की थी, सब डिटेल मांग लेंगे। अगर ऐसा तो फिर ये था, तो मल्टीपल ऑप्शंस उसमें देते जाते हैं और आप उनके अंदर अंदर जाते रहते हो और पता चलता है किसी एक्चुअल पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है, सारा का सारा रेजोल्यूशन चैटबॉट नहीं कर दिया, ठीक है। तो ये काम जो है हर जगह शुरू हो गया। फिर रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंसी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, कौन आया कौन गया, किसने कितनी यूनिट खरीदी, किसने कितनी यूनिट रिडीम करा ली, कितनी परचेज हुई, रिडम्पशन हुई, किसने स्विच की रिक्वेस्ट डाली कि मैं यहाँ से यहाँ स्विच करना चाहता हूँ, मैं ग्रोथ से डिविडेंड में जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं मतलब एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाना चाहता हूँ या डिविडेंड वाले में जाना चाहता हूँ, जो भी है वो सारी की सारी स्कीम्स, वो सारी की सारी डिटेल का रिकॉर्ड जो है वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी करती है। यही है जो कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स जनरेट करके देगी। तो आपने कहा जी मुझे इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, मुझे रिटर्न तो बताओ जी, मेरा इस बार कैपिटल गेन कितना हुआ। बोलेंगे ठीक है जी, वहाँ डिटेल सारी दी हुई है, आपने डिटेल डाली, क्लिक किया, नंबर डाला, फोलियो नंबर, और आपकी डाउनलोड हो गई फटाफट से। इसी तरह से अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी। देयर इज़ अ कस्टडी टीम, जो कि सारे के सारे कस्टोडियन से बातचीत करेगी कि हाँ जी इतनी हमारे पास आ गई हैं, इतनी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, इतने फ़ंड हैं और इतना आपने ख़रीद लिया, इतनी स्टॉक इतनी आपके पास सिक्योरिटीज़ मौजूद हैं। तो उनसे लगातार जो है बातचीत करती रहेगी कस्टोडियन से कस्टडी टीम। द फंड अकाउंटिंग टीम वो सारे के सारे अकाउंट्स को मैनेज करेगी, कितना आया, डेली बेसिस पर एनएवी को कैलकुलेट करना, क्योंकि जब आप एक चीज़ को मार्केट में डील होता हुआ दिखा रहे हो तो उसके अंदर आपको शाम को बताना ही पड़ेगा ना, आज इतनी एनएवी इतनी हो गई हमारी, आज की क्लोजिंग के बाद हमारी एनएवी इतनी हो गई, तो ये सारी बातें बताई जाएंगी। कैश मैनेजमेंट टीम का काम क्या है कि भैया जितना कैश आ रहा है वो बैंक और फंड, इधर से फंड आए बैंक में गए, वो सारा का सारा इंश्योर करेंगे जो पैसा एक तरफ से आना था क्या वो टोटल मनी आया या नहीं आया। इन्वेस्टर ने जब यूनिट्स परचेज कर ली तो फंड मैनेजर्स को वो पास ऑन करेंगे, हाँ जी इसने यूनिट इतनी परचेज कर ली, इतना हमारे पास कैश आ गया, इसके नाम ट्रांसफ़र कर दो, तो वो इन्फॉर्मेशन सब में घूमेगी।
फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए इन्वेस्टर ने अगर कोई रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाल दी है तो ये सब काम करेंगे। यानी जितना भी आने जाने का काम है, कैश अगर आया तो ये रिसीव करेंगे, उसके हिसाब से बात करेंगे। जाना है तो देखेंगे जी इसको मिलना चाहिए, वो गया कि नहीं गया। ये सारा का सारा काम कैश मैनेजमेंट टीम का होगा। तो ये सारी बातें जो हमने सीख रही हैं अभी तक, वो एएमसी के ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये भी एक तरह से अपने आप को प्रमोशन अपना करेंगे ही, तो बिना प्रमोशन के तो खेल है नहीं कोई। तो सेल और मार्केटिंग टीम क्या करेगी, इन्वेस्टर्स को मास मीडिया के थ्रू, मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट चैनल्स हैं उनके थ्रू अपने स्कीम डॉक्यूमेंट के बारे में बताएगी, ब्रांडिंग करेगी, एडवर्टाइजिंग करेगी, तरह तरह के इवेंट्स करेगी, लोगों को बुलाएगी और वहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में इन लोगों को जो है किसी तरीके से अपना फंड की स्कीम को बेचेगी। ठीक है ना। मेन इनका काम क्या करना है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना है, जी आप हमारा माल बेचो, ठीक है ना, और फिर हम आपको उसका एक शेयर देंगे। तो उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करना, उनसे इंगेज करना ताकि वो इनके फंड को ज़्यादा प्रेफर करें। दिस टीम ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम कर करके, नए नए इंटरेक्शंस करके अपना वो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी यही टीम बनाती है। तो ये थी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। और इसके अलावा जो अदर फंक्शंस बचे, आइए अब उनकी बात कर ले। बहुत ही सिंपल है ये। इनमें अकाउंट्स है तो भैया अकाउंट्स टीम, कहाँ कहाँ पैसा आ रहा है अकाउंटिंग रखनी पड़ती है, हर बिजनेस में रखनी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस का स्टाफ है, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाय पानी है भैया, जो स्टेशनरी है, ये सारा का सारा एडमिन काम देखता है ना। उसके अलावा एचआर डिपार्टमेंट, नए बढ़िया टैलेंट को लेकर आना, बेकार टैलेंट को भगा देना, ये सारा का सारा काम जो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, नई चीज़ें सिखाना, ये सारा एचआर का काम है। ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी यही देखता है। तो ये सारी की सारी बातें जो आपने देखी वो एएमसी के ही स्ट्रक्चर की बातें हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजी टीम है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में कम्युनिकेशन होना है। और कम्युनिकेशन के अलावा भी जो आज की डेट में सारा काम आईटी से ही होता है। ठीक है कि नहीं। आज आपने किसी के पास जाके म्यूचुअल फंड थोड़ी कर रहे हो, तो सीधा आपने ईसीएस करा दिया, बैंक से सब कुछ हो गया, तो लगातार हर महीने पैसा कटता रहता है। तो हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड में फॉर्म में आपके पास आती रहती है। तो उसके लिए कोई ना कोई वेबसाइट चाहिए होगी, उसके लिए कोई ना कोई बैकएंड चाहिए होगा, जिसके अंदर सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारी चीज़ें पुरानी से पुरानी डिटेल भी मौजूद है। तो यहाँ पर एएमसी की पूरी वेबसाइट, अदर फैसिलिटीज़, उनके सर्वर और जो टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर वगैरह, सारा का सारा काम जो है वो इन्हीं को देखना होता है कि भैया सारे सिस्टम हमारे परफेक्टली चल रहे हैं। तो ये जो आपने सारी की सारी कहानियाँ देखी भैया, ये एएमसी के स्ट्रक्चर की बात थी कि एएमसी कैसे चलती है, उसमें कौन कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, कितने डिपार्टमेंट हैं। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो एक तरह से बता देता है कि एएमसी जो है वो काम कैसे करती है। ठीक है। सो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था माय डियर फ्रेंड्स। ये काम यहीं पर होता है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।